हेलो दोस्तों, मैं कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड पार्ट लेकर आई हूँ जिसमें मौलिक अधिकार हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य पहले हर एक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, और दूसरा ये कि अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिससे हमें कानून बनाने का अधिकार दिया गया हो। ये सब बातें आपको नहीं याद रखनी, सिर्फ इतना याद रखना है कि मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहलाता है। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है टेट कि भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा किसे कहते हैं, मौलिक अधिकारों को कहते हैं। अब आ जाइए पार्लियामेंट। तो बस आपको सिर्फ इतना ही, यही 1 2 3 4 लाइनें याद रखनी है आपको, और कुछ भी टेट के लिए नहीं याद रखना है। बहुत फालतू पढ़ने से अच्छा है कि जो इम्पोर्टेंट है बस उस पर ध्यान दीजिए। संसद भारत की सर्वोच्च विधायिका, कानून बनाने का कार्य संसद का है। संविधान के अनुच्छेद, ये पूछा जा सकता है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद आती है, तो संविधान के अनुच्छेद 89 के अंतर्गत अनुसार संसद का गठन राष्ट्रपति एवं दोनों सदनों की राज्यसभा उच्च सदन, राज्यसभा क्या है उच्च सदन, एवं लोकसभा निम्न सदन से मिलकर हुआ है। राज्यों की परिषद को राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट तथा लोगों के सदन को हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। लोगों के सदन को क्या कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा कहते हैं। ये पूछा जा सकता है लोगों के सदन को क्या कहते हैं, तो हाउस ऑफ पीपल लोकसभा कहते हैं।